कान में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। कान में दर्द होना भी उन्हीं में से एक है। काफी सारे लोग कभी ना कभी इस समस्या को फेस कर चुके होते हैं और खास करके बच्चों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा कभी कभी कान का पर्दा फटने की वजह से भी कान में दर्द होता है। अगर आप भी कान में दर्द से परेशान रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कान में दर्द क्यों होता है और कान में दर्द का इफेक्टिव घरेलू उपाय। साथ ही जानेंगे कान दर्द में आपको क्या परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत से लोग YouTube में वीडियो देखकर रेमेडीज फॉलो करते हैं, घरेलू नुस्खे फॉलो करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि जिस बीमारी के लिए हम घरेलू उपाय फॉलो कर रहे हैं उस बीमारी में आपको क्या परहेज करना चाहिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि दवाई से ज्यादा जरूरी होता है परहेज करना, यानी ऐसी चीजें नहीं खाना जो उस बीमारी को ट्रिगर करे, यानी उस बीमारी को बढ़ाए। यानी उन चीजों को नहीं खाना चाहिए जिससे बीमारी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो परहेज जानना भी जरूरी है। किसी भी बीमारी का इलाज करो, आप एलोपैथिक दवाई भी लो, आप किसी डॉक्टर से मिलने जाओ, कोई तकलीफ बताओ तो उनको दवाई के साथ साथ परहेज भी जरूर पूछ लेना कि सर क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी हमें बता दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कान में दर्द कभी भी कहीं भी हो सकता है और इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन से लेकर कान में फोड़ा हो या फिर दांतों का दर्द भी हो ना, तो भी कान में दर्द हो सकता है। कान में ईयर ड्रम के ऊपर ज्यादा वैक्स जमा हो जाए तो भी कान में दर्द हो सकता है। कारण कुछ भी हो, अगर आप डॉक्टर के पास तुरंत नहीं जा सकते हैं तो इस बीच में आपको घरेलू उपाय जरूर अपनाने चाहिए। आपको जो उपाय बताने वाला हूं बहुत ही इफेक्टिव है, प्रभावी है। इस उपाय से आपको 5 मिनट में फायदा मिलेगा। यहाँ पर आपको मैं 2 उपाय बताऊंगा। जैसे कि कभी कभी कान में दर्द अचानक से हो जाता है, तुरंत ठीक भी हो जाता है, या फिर कभी कभी ये दर्द लंबे समय तक चलता है। इसके अलावा जिनके कान का पर्दा फट जाता है, छेद हो जाता है, उस कारण भी कान में दर्द होता है। तो इन दोनों समस्याओं के लिए, यानी अगर कान के पर्दे फट चुके हैं उसके लिए उपाय बताऊंगा, और कभी कभी कान में दर्द होता है उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी दर्द हो रहा है तो उसमें भी ये फायदा करेगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहला उपाय। तो इस नुस्खे के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेना है छोटे साइज का प्याज, अनियन। बहुत बड़ी प्याज आपको नहीं लेनी है क्योंकि ये छोटी सी प्याज में ही आपका जो नुस्खा है तैयार हो जाएगा। प्याज का आपको छिलका हटा लेना है, इसके बाद अच्छे से धोकर साफ कर लेना है, उसके बाद किसी कपड़े से पोंछ लेना है। ध्यान ये रखना है कि प्याज में पानी का एक बूंद भी ना हो, अच्छे से सुखा लेना है ना। इसके अलावा आपको साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना है क्योंकि कान बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, इसलिए हम बिल्कुल साफ सुथरे बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे। आपका जो ग्रेटर है ये भी अच्छे से धोकर साफ कर लीजिएगा, इसमें भी पानी की एक बूंद भी या फिर धूल मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस तरह से प्याज को छिलकर हमें प्याज को ग्रेट कर लेना है और साथ में लेना है 1 कली लहसुन। अगर आपके पास मीडियम आकार या फिर बड़ी आकार के लहसुन हो तो 1 कली लीजिएगा, और अगर छोटी लहसुन हो तो 2 कली का इस्तेमाल कीजिएगा। प्याज के साथ ही इसे भी ग्रेट कर लेना है इस तरीके से। लहसुन जो है ये कान के दर्द को तो ठीक करेगा ही, साथ ही कान में अगर इन्फेक्शन हो गया है, सूजन है, तो उसे भी ये ठीक करेगा। तो आपको लहसुन और प्याज दोनों ही औषधियों का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ज्यादा को ग्रेट नहीं करना है। देखिए, 1 से 2 चम्मच हो गया तो बस इतना ही में आपका काम हो जाएगा। अब आपको ग्रेट करने के बाद क्या करना है, छलनी की सहायता से या फिर किसी तरह से दबाकर इसका रस अलग निकाल लेना है। प्याज का रस निकालिएगा तो ध्यान रखिएगा इसमें प्याज के पार्ट नहीं होने चाहिए, स्लाइसेस वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम इस रस को कान में डालने वाले हैं। तो बिल्कुल भी अच्छे से छान लीजिएगा, और जो बचा हुआ प्याज है इसका आप सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 से 5 ड्रॉप ही लहसुन और प्याज के रस का इस्तेमाल करना है। अगर आपका एक कान दुख रहा हो तो एक कान में डालना है, और दोनों कान अगर दुख रहे हों तो दोनों कान में आप इसे डाल सकते हो। तो कैसे करना है इसका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। आपको इसे हल्का सा गुनगुना करके इस्तेमाल करना है। इसे गैस पर रखकर हल्का सा गर्म कर लीजिए। उतना ही गर्म कीजिएगा जितना आप सहन कर सको, ज्यादा गर्म नहीं करना है ना, नहीं तो कान आपका जल सकता है। तो गर्म करने के बाद आप उंगलियों की सहायता से इसको चेक कर सकते हैं कि भाई गर्म ज्यादा तो नहीं हो गया है। चेक करने के बाद आपको ड्रॉपर की सहायता से, अगर आपके घर पे ड्रॉपर ना हो तो आप कॉटन बॉल लीजिए, इसे इस रस में भिगोइए और कान में डाल दीजिए। एक कान में दुख रहा हो तो 4 से 5 बूंद आपको एक कान में डाल देना है। अगर दोनों कानों में दर्द हो रहा है तो दोनों कान में 4-4, 5-5 बूंद आपको लहसुन और प्याज के गुनगुने रस को डालना होगा। डालने के बाद आप देखिएगा कि 5 मिनट के अंदर
कान के दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, ये दादी नानी द्वारा बताया गया रेमेडी है दोस्तों, और आज का रेमेडी नहीं है, बहुत पुराना है। आप इसका इस्तेमाल जरूर करके देखिएगा। और देखिए, इसका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही इसे तैयार कीजिएगा, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, और पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा उपाय। अगर कान के पर्दे फट गए हैं, बहुत तेज दर्द होता है, या फिर आप कई लोग क्या है ईयरबड्स ही ज्यादा ही अंदर डाल देते हैं, इस वजह से कान के पर्दे फट जाते हैं, या फिर कुछ भी चाबी आलपीन वगैरह कुछ भी डालकर कान साफ करते हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो आपको ईयरबड्स, आलपीन और की वगैरह का इस्तेमाल कान में नहीं करना चाहिए। अगर कान की सफाई करनी हो तो डॉक्टर के पास जाकर कान की सफाई किया कीजिए, खुद से करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कान के पर्दे भी उससे कई बार फट जाते हैं। अगर कान के पर्दे फट चुके हैं और बहुत तेज दर्द होता है तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही इफेक्टिव उपाय बताया गया है। बहुत ही पुराना, बहुत ही प्रभावी उपाय है। इसका विश्वास के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, और जितने दिनों तक आपको बता रहा हूं उतने दिनों तक आपको लगातार करना है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक गाय का घी, आपको यहाँ पर गाय का शुद्ध घी लेना है ना। जिनके कान का पर्दा फटा हुआ है ना, उनको ये गाय के घी का इस्तेमाल करना है। गाय का घी आप थोड़ा सा ले आए। अगर घर पर बना हुआ, घर पर निकाला हुआ घी है तो बहुत ही उत्तम है। अगर घर पर निकाला हुआ नहीं तो बाजार से ले आइए, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं, 2 से 4 ड्रॉप ही घी का इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, एक बड़ा सा चम्मच लेना है, टेबल स्पून लेना है, उसके अंदर आपको थोड़ी सी मात्रा में घी डाल देनी है। इसे गुनगुना कर लेना है, ज्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल गुनगुना करना है। गुनगुना करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि ज्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि इसे हमें नाक में डालना है। अगर ज्यादा गर्म होगा तो नाक आपके जल सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप इसे चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद जब ये गुनगुना रहेगा तो आपको गुनगुना घी 2-2 ड्रॉप नाक में डालकर सो जाना है, और रोजाना ऐसा करना है। कब तक करना है? 40 से 50 दिनों तक। बिल्कुल विश्वास के साथ, आपको इससे नुकसान कुछ नहीं होने वाला। बेफिक्र होकर नाक में घी डालिएगा। नाक में घी डालने से कान के पर्दे बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं। लगातार इसे डालिए, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि और भी बहुत से फायदे मिलेंगे। क्या क्या फायदे मिलेंगे? इससे आपकी दिमागी क्षमता बढ़ेगी, आपका जो ब्रेन है वो हेल्दी हो जाता है। जिनको भी साइनस की समस्या है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा जिनको आधा सीसी दर्द होता है, माइग्रेन की समस्या होती है, उनके लिए भी ये जो नाक में घी डालने वाला जो पद्धति है ये बहुत ही कमाल का है। इसका प्रयोग करके देखिएगा और लगातार करके देखिएगा दोस्तों। दोनों ही उपाय मैंने जो बताए हैं, दोनों ही इफेक्टिव उपाय हैं। दोनों ही रेमेडी का आप पालन एक साथ कर सकते हो। अब हम जानते हैं परहेज क्या करना है। देखिए, कान में दर्द हो रहा हो तो आपको ठंडी तासीर वाली चीजें नहीं खानी है। आइसक्रीम वगैरह खाते हो तो बंद कर दीजिएगा। जितनी ठंडी तासीर वाली चीजें है ना, उसका परहेज करना है आपको, जब तक आपका कान का दर्द पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। इसके अलावा तेज ध्वनि से बचना है, तेज आवाज हो उससे बचना है। कई लोग कान में हेडफोन लगाकर बिल्कुल वॉल्यूम अप करके सुनते हैं, बिल्कुल वो आदत भी छोड़ देना है। आपको हेडफोन का इस्तेमाल भी नहीं करना है, कुछ दिनों तक हेडफोन का इस्तेमाल मत कीजिए। और नहाते समय ध्यान रखिएगा कि शैम्पू और पानी कान के अंदर ना जाए, बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा, इससे और कान का दर्द बढ़ सकता है। तो ये परहेज है और घरेलू उपाय है। आशा करता हूँ ये जानकारी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ। क्या पता है जानकारी किसी के काम आ जाए। मिलता हूं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।